नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्पन्ना एकादशी जो 15 नवंबर 2025 को है। भगवान विष्णु को समर्पित सबसे प्रथम एकादशी मानी जाती है, यानी वर्ष की पहली एकादशी। इस दिन उपवास करने से मनुष्य अपने सारे पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। आइए जानते हैं इसकी पूरी कथा, महत्व, पूजा विधि और रहस्य। उत्पन्ना एकादशी 15 नवंबर शनिवार को है। यह प्रारंभ होकर 14 नवंबर की रात और पारण 16 नवंबर की सुबह। उत्पन्ना शब्द का अर्थ होता है जन्म लेना। यह वही एकादशी है जो एकादशी देवी का जन्म हुआ था। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने मुरासुर नामक दैत्य का संहार करने के लिए अपने शरीर से एकादशी देवी को उत्पन्न किया था, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा गया है। इसे सभी एकादशियों की माता माना जाता है। एक समय स्वर्गलोक में मुरासुर नामक दैत्य ने देवताओं को परास्त कर दिया। भयभीत देवता भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की, प्रभु इस दैत्य से रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु ने मुरासुर से युद्ध किया। यह युद्ध 10,000 वर्षों तक चला, परंतु मुरासुर अत्यंत शक्तिशाली था। युद्ध के दौरान भगवान विष्णु विश्राम के लिए बद्रिका आश्रम की ओर एक गुफा में गए। मुरासुर वहां भी पहुंच गया और प्रभु को सोते हुए देखकर उन पर आक्रमण करने लगा। तभी विष्णु जी के शरीर से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई, एकादशी देवी ने तेजस्वी रूप धारण कर मुरासुर का वध किया। तब भगवान विष्णु जागे। उन्होंने देखा कि दैत्य मर चुका है। देवी ने नम्रता से कहा, प्रभु मैंने आपकी रक्षा की है। तब विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, आज से तुम मेरे भक्तों को पापों से मुक्त करोगी। जो भी एकादशी का व्रत करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार एकादशी देवी का जन्म हुआ और इस दिन को उत्पन्ना एकादशी कहा गया। एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन करें और झूठ, क्रोध, निंदा से दूर रहें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करें। व्रती को पूरे दिन निराहार और फलाहार रहना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। शाम को भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर कथा सुने या सुनाएं। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण या गरीबों को दान देकर व्रत तोड़े। इस व्रत से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं। विष्णु जी की कृपा से कर्म शुद्ध होते हैं। घर में शांति, समृद्धि और सुख बढ़ता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसके जन्मों के पाप का पुण्य प्राप्त होता है। यह एकादशी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में आती है। इसे पाप हारिणी एकादशी भी कहा गया है। यह वही तिथि है जिससे एकादशी व्रत की परंपरा का आरंभ हुआ। विष्णु जी ने कहा था, जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करता वह स्वयं अपने पुण्य का नाश करता है। भाइयों और बहनों, उत्पन्ना एकादशी सिर्फ व्रत का दिन नहीं बल्कि यह उस दिव्य शक्ति का उत्सव है जिसने अधर्म पर धर्म की विजय दिलाई। जो भी इस व्रत को श्रद्धा से, नियम से करता है, भगवान विष्णु उसकी आत्मा को शुद्ध कर मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु के शरीर से जब एकादशी देवी उत्पन्न हुई तब ब्रह्मांड में एक दिव्य प्रकाश फैला। कहते हैं उस समय पाप, अधर्म, मोह और अहंकार सब छिप गए। विष्णु जी ने एकादशी देवी को आशीर्वाद दिया, तुम केवल उन्हीं के घर में निवास करोगी जहाँ सत्य, श्रद्धा और भक्ति का वास होगा। इसीलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्ची निष्ठा से एकादशी व्रत करता है उसके घर में दुर्भाग्य दूर होता है। देवी एकादशी का श्वेत वस्त्र धारण किए, तेजोमयी रूप वाली कमल पुष्प लिए हुए विष्णु के साथ खड़ी हुई बताया गया है। उनके 10 इंद्रिय द्वार का आँख, नाक, कान, जीवा आदि पर नियंत्रण का प्रतीक माना गया है। इसलिए एकादशी उपवास का असली अर्थ है इंद्रिय संयम, यानी केवल अन्न न खाना ही नहीं बल्कि मन, वाणी और कर्म से पवित्र रहना। इस दिन जो व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसे 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। उत्पन्ना एकादशी से एकादशी पर्व की शुरुआत होती है, इसलिए इसे सभी एकादशियों की जननी कहा गया है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ एकादशी देवी की पूजा का भी विधान है, जो आजकल बहुत कम लोग जानते हैं। जो व्यक्ति इस दिन व्रत नहीं रख पाता वह केवल कथा सुन ले या विष्णु का नाम ले ले तब भी उसे आधा फल प्राप्त होता है। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में आती है। यह समय चंद्र ऊर्जा के घटने का काल होता है। इस दौरान व्रत रखने से मन के विकार, क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य धीरे धीरे समाप्त होते हैं। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है उसकी कुंडली के ग्रह दोष, विशेषकर चंद्र, राहु और शनि से जुड़े दोष शांत हो जाते हैं। देवताओं के लोक में इस एकादशी को देवव्रता दिवस कहा जाता है। उस दिन विष्णु जी स्वयं लक्ष्मी जी के साथ बैठकर उन भक्तों की चर्चा करते हैं जिन्होंने पृथ्वी पर श्रद्धा से व्रत किया। ऐसे भक्तों को स्वर्गलोक में विशेष स्थान दिया जाता है। एकादशी तिथि पर जल की लवणता और चंद्र ऊर्जा शरीर में विशेष प्रभाव डालती है। उपवास करने से शरीर का संतुलन और पाचन तंत्र शुद्ध होता है।
आयुर्वेद के अनुसार यह दिन मन और शरीर दोनों की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए श्रेष्ठ है। मुख्य मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी देवी स्तुति संक्षेप में देवी त्वम विष्णु शक्ति है, च पाप नाशन कारिणी एकादशी नमस्तुभ्यम सर्वदेव नमस्तुते। इसका जाप करने से मन में पवित्रता और स्थिरता आती है। धर्म का सच्चा अर्थ है अपने भीतर के मुरासुर अंधकार, क्रोध, लोभ को मारना। भगवान विष्णु जब जागते हैं तब सब अपने भीतर की नकारात्मक को एकादशी देवी के सामने भक्ति से नष्ट करते हैं। भाइयों और बहनों, इस पावन एकादशी पर प्रभु विष्णु और एकादशी देवी की आराधना करें ताकि हमारे जीवन में भी प्रकाश उत्पन्न हो सके। जय श्री हरि, जय एकादशी माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।